स्वरूप श्री द्वारका में जैसे विराजमान, और वो द्वारका में जो कृष्ण का दिव्य स्वरूप है, वो दिव्य स्वरूप सर्वदा सर्वदा प्रियाओं के साथ में विलास करते हुए ही विराजमान। या कोई सामान्य राजा, अब कृष्ण की तुलना कोई सामान्य राजा से तो दी नहीं जा सकती है, कृष्ण की तुलना कृष्ण से ही दी जाएगी। तो जैसे श्री द्वारकाधीश, द्वारका में 16,100 रानी है, और 16,100 रानी इन सबों के साथ में जैसे विलास करते हुए विराजमान, तो कोई सा दिन खाली नहीं है। सभी दिनों में जैसे सब प्रियाओं के साथ में आप विलास करते हुए क्रम क्रम विराजमान हैं। तो जैसे किसी राजा की अनेक भार्याएं हो, बहुनायक कोई नायक राजा हो, और इतनी भार्याएं हुए कि उनका कोई भी दिन खाली नहीं जाए, एक एक दिन बांट रखे हैं कि आज इस रानी के महल में राजा महाराज राजा साहब पधारेंगे, कल उस रानी के महल में पधारेंगे। तो जैसे एक राजा वह क्रम से अनेक रानियों के पास में जाए, परंतु राजा तो व्यस्त रहेगा, परंतु रानी व्यस्त नहीं रहेगी। ऐसे ये जो कलियां हैं, ये तो व्यस्त सदा नहीं है, परंतु वो भ्रमर कभी इस कली के ऊपर, कभी उस कली के ऊपर, कभी उस कली के ऊपर, उस भ्रमर का कभी भी विहार समाप्त नहीं होगा। तो जैसे सदा पिबत कश्चन, ये भोला सदा रस का पान करते हुए उसी प्रकार विराजमान है। जैसे कि क्वचित अनेक भार्यों ग्रही, कोई गृहस्थी अनेक भार्याओं से युक्त हो, और जैसे उसकी व्यवस्था है कि उसे प्रत्येक रानी के पास में अमुक समय तो पहुंचना ही है। इसी प्रकार यथार्थ गमन व्रतम, उसने जो व्रत ले रखा है कि जब रानी, उनकी प्रत्येक रानी जो है उनके पास में अमुक विशेष समय में तो उसको पहुंचना ही है। तो जैसे उस राजा का कोई भी समय खाली नहीं जाता है, इसी तरह से ये घोड़ा भी सर्वदा सर्वदा विलास करते हुए ही विराजमान होती हैं। प्रतिदिन क्रमात् विन्दते, एक एक दिन यद्यपि वो जा रहा है, परंतु रानी के लिए तो एक दिन का राजा का मिलन है, परंतु राजा के लिए प्रतिदिन ही प्रत्येक रानी के साथ में मिलन की व्यस्तता कहीं न कहीं बनी है। तो इसी प्रकार ये अली भी वृंदावन की विभिन्न पुष्प इनमें विचरण करते हुए सर्वदा विराजमान हैं। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर की बहुनायकता इनका संकेत करते हुए श्री श्याम सुंदर आप विराजमान हो रहे हैं। तो उस समय आह कंजेक्षण, श्री कंजेक्षण श्याम सुंदर, कमल नयन श्याम सुंदर उस समय कह रहे हैं कि जैसे ऋतुस्नाता अनेक रानियों के पास में राजा को जाने का क्रम है, तो राजा को व्यस्त होकर के विराजमान है, परंतु रानी जो है वो व्यस्त होकर के विराजमान नहीं है। राजा सर्वदा जैसे व्यस्त रहेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण की तुलना कृष्ण से ही की जा सकती है, किसी और से नहीं। तो जो प्रिया उत्सुक होकर के विराजमान है, उन प्रिया के पास में जैसे श्री द्वारकानाथ सर्वदा सर्वदा विराजमान, अथवा ब्रिज में ही रूपमा चलेगी नहीं, तो ब्रिज में जैसे अनेक यूथेश्वरी, उन अनेक यूथेश्वरियों के पास में श्री श्याम सुंदर आप क्रम क्रम करके जा रहे हैं। इसलिए श्याम सुंदर बहुनायक होने के कारण व्यस्त हैं और वे सब प्रियाओं के साथ में मिलते हुए विराजमान है। दोबारा संकेत कर दें, अली, दूसरी लाइन में दूसरी पंक्ति में आया कि अली, अंत में है अली, अली ये करता है। अली माने जैसे कोई एक घोड़ा कभी प्रफुल्ल नव मालिका के ऊपर, कभी मृदुल मल्ली की लता के ऊपर, मल्लिका लता के ऊपर, कभी यूथ का जूही की लता के ऊपर, कभी सरोवर कमल के ऊपर, कभी कुरंटक की जो लता है उसके ऊपर, कभी प्रवर कुंद, कुंद की जो लता है
उसके ऊपर जैसे विचरण करते हुए विराजमान, कभी नवमाल का, कभी मल्ल का, कभी यूथ का, कभी कमल, कभी कुंड, कभी कुंद। और ये छह जो पुष्प हैं ये भी छह ऋतुओं के प्रतीक होकर के ही विराजमान। अमुक अमुक ऋतु में अमुक अमुक फल विशेष, अमुक अमुक पुष्प विशेष रूप से उत्पन्न होगा। तो ये छह जो पुष्प हैं वो छह ऋतुओं के प्रतीक होकर के विराजमान, और वो भौरा छह की छह ऋतुओं में सदा व्यस्त रहेगा। इसी प्रकार तो वो इसी प्रकार भौरा व्यस्त हो रहे हैं। सदा पिबती कंचना, कोई भौरा सदा सदा ही इन कलियों का पान करते हुए विराजमान है। जैसे कि कश्चन कंचन क्वचित अनेक भार्यों गृही, कोई गृही, कश्चन माने कोई गृही, कोई गृहस्थी जिसकी अनेक भार्याएं हैं, वो यदि ये व्रत लेकर के विराजमान है कि शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ऋतुस्नाता प्रिया का मुझे समादर करना है, तो जैसे वो प्रत्येक रात्रि को व्यस्त ही रहेगा, इसी प्रकार ये भौरा भी आज इन अनेक अनेक जो पुष्प लताएं हैं उन पुष्प लताओं में ये भौरा तो सदा सदा व्यस्त होकर के ही विराजमान। इसी प्रकार श्री वृंदावन में बनता शतयूथता, श्री श्याम सुंदर शतयूथा बनताओं के साथ में सर्वदा सर्वदा विहार करते हुए विराजमान। कभी स्वपक्षा, कभी प्रतिपक्षा, कभी सुहृदपक्षा, कभी तटस्थ पक्षा, इन सखियों के साथ में, उन चारों प्रकार के सखियों के साथ में सर्वदा सर्वदा श्री श्याम सुंदर कहीं व्यस्त होकर के ही विराजमान होते हैं। तो प्रतिदिन क्रमात् विन्दते, उसे तो प्रतिदिन भोरे को जैसे नव कली से संगम प्राप्त करना है, उसके रस को प्राप्त करना है, ये अपूर्व वृंदावन की दशा है। और इसके माध्यम से श्री श्याम सुंदर अपनी ही दशा का वर्णन करते हुए विराजमान कि ये रसिक श्रोमणी सर्वदा सर्वदा श्री ब्रज में क्रीड़ा करते हुए विराजमान है। राम रावणियों युद्धम, राम रावणियों युद्धो, जैसे राम रावण का युद्ध उसकी तुलना कोई दूसरी वस्तु से नहीं की जा सकती, इसी प्रकार श्री कृष्ण के ब्रज विहार की तुलना किसी दूसरे स्वरूप से नहीं की जा सकती है। उसकी तुलना कृष्ण से ही की जाएगी, द्वारका से भी नहीं की जा सकती, राम जी से भी नहीं की जा सकती, किसी अन्य प्राकृत राजा से भी नहीं की जा सकती। उन सबों में कहीं न्यूनता है, परंतु श्री कृष्ण में ही कृष्ण की तुलना, कृष्ण का उपमान स्वयं कृष्ण ही है। तो मेरे समान मैं ही होकर के विराजमान हूं और मैं ही, मेरी उस रूप माधुरी का ही, आचरण माधुरी का ही यह अभी निरंतर निरंतर वर्णन कर रहा है। ये आपने दिखाया। तो श्री कृष्ण सरीके कृष्ण, राधा सरीके श्री राधिका होकर के ही विराजमान है। आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वरांगी परितस्थुषी परितेव युष्मत् सरह, बोले हे श्री वरांगी, परम सुंदर सुशोभित अंग वाली हे श्री प्रियाजू, परितेव युष्मत् सरह, आपका जो सरोवर है ये चारों ओर से परितः तस्थुषी, चारों ओर तस्थुषी माने स्थावर वृक्षों से घिरा हुआ है। इतनी घनी वृक्षावली है कि घनी वृक्षावली के कारण श्री राधा कुंड वो चारों ओर से घिरे हुए हैं, जैसे जवने का चारों ओर पर्दा लगा दिया गया हो, जैसे कोई जवनिका लगा दी गई हो। वरांगी माने हे सुंदरी, हे श्री विश्वानंदिनी, परितस्थुषी, परितः माने चारों, तस्थुषी माने वृक्षों की जो पंक्ति है वो परितेव युष्मत् सरह, चारों ओर तुम्हारे सरोवर के चारों ओर विराजमान है। तब वृतति, ये वृक्षों की पंक्ति है, समृद्धि माने समूह, तब वृतति समृद्धि, वृक्षों की पंक्ति का ये समूह आपके सरोवर के चारों ओर विराजमान हो रहा है। अब ये वृक्ष कैसे हैं?
उसके लिए विशेषण है कि विपुल तुंग शाखा शतई, इनकी ऊंची ऊंची सैकड़ों शाखाएं। मिथो बलयतई, ये वृक्ष एक दूसरे से कहीं झुके हुए, बलित होकर के एक दूसरे के ऊपर झुक करके एक दूसरे से लिपटे हुए ये विराजमान है। मिथो विलयते, एक दूसरे से मिलकर के वलय माने घेरा बना रहे, ये परस्पर घेरा बनाते हुए विराजमान हो रहे हैं। तथा ब्रोतो, इन वृक्षों ने आपके कुंड को ऐसा घेर रखा है कि साध मध्य दिनों प्रभाकर मरीचियो न सल्लस प्रशा, कि मध्य दिन में भी दोहरे दोपहर, दिन के 12 बजे भी, मध्य दिन में भी प्रभाकर मरीचय, सूर्य की किरणें न सल्लस प्रशा, राधा कुंड के जल तक नहीं पहुंच पाती हैं। चारों ओर घनी वृक्षों की पंक्ति है, उन वृक्षों की पंक्ति के कारण प्रातः काल के, मध्याह्न काल के समय भी सूर्य की किरणें सूर्य श्री राधा कुंड तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो न सलिलम स्पृशुषु यथा, ये सरोवर को स्पर्श नहीं कर रही हैं। ऐसी श्री वृंदावन की सुंदर शोभा है। ये वृक्षी हो गए प्रिय नर्म सखा, इन प्रिय नर्म सखाओं के बाहरी जो आवरण, उनसे घिरा हुआ जो श्री राधा कृष्ण कुंड, उस कृष्ण कुंड की विभिन्न जो सोलानंद, श्री मधुमंगलानंद, गंधर्वानंद, उज्ज्वलानंद, भृंगानंद, अर्जुनानंद, विदग्धानंद और पोखरानंद, ये जो 8 कुंज हैं प्रिय नंद सखाओं की, वे प्रिय नंद सखाओं की कुंज जैसे बाहर के परकोटा, जैसे उन कुंजों में ये प्रिय सखागण विराजमान है, इसी प्रकार और उनके यूथ विराजमान है सखाओं के, इसी प्रकार भीतर का जो श्री राधा कुंड जो है वो भी चारों ओर वृक्षों से परिवेष्टित होकर के विराजमान है। तो दोबारा ध्यान करेंगे, श्याम सुंदर कह रहे हैं वरांगी, हे सुंदर श्री अंग वाली श्री किशोरी जी, आपके रूप का क्या वर्णन किया। वरांग, कोई भी अंग जो अपूर्व शास्त्रीय सामुद्रिक शास्त्र में जैसे इन अंगों को ही आदर्श बना करके कहीं प्रस्तुत किया हो, ये सब के उपमान मूल होकर के ये आपके श्री अंग की जो अंग संगठन वो अपूर्व रूप से विराजमान, अपूर्व सुंदर सौंदर्य विराजमान है। ऐसे है वरांगी, हे सुंदर श्री अंग वाली। परे तस्थुषी, चारों ओर वृक्षावली है जो कहां है, परिता, श्री राधा कुंड को चारों ओर से घिर करके विराजमान है। ऐसे आपका ये सरोवर विराजमान है। तरुण द्रुतति संवति, इनमें तरुण माने वृक्ष और वृतति माने लताएं, उनका संवति माने समूह, वृतति माने लता, तो वृक्ष और लता इनका अपूर्व रूप से समूह विराजमान। वृक्ष उसे कहते हैं जो स्वयं सीधा खड़ा होने में समर्थ हो, लता उसे कहते हैं जिसको खड़े होने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता हो। वृक्ष और लताओं में मूलभूत अंतर है। तो तरुण वृतति, तरुण और वृतति लता, इनकी समूहति माने समूह, इनसे ये श्री सरोवर विराजमान है। और विपुल तुंग शाखा शतई, और इसमें ऊंची ऊंची सैकड़ों शाखाएं हैं। मिथो बलयते, और ये लताएं और वृक्ष एक दूसरे के साथ में ऐसे मिले हुए हैं, मिल करके एक चारों ओर ऊपर भी घेरा बनाते हुए विराजमान हैं। तथा आवृत, और इन्होंने श्री वृंदावन को, श्री राधा कुंड को ऐसा आवृत कर रखा है कि मध्य दिनम प्रभाकर मरीचियो न सलिलम स्पृशस्यु, मध्य दिन में भी प्रभाकर की सूर्य की किरणें श्री राधा कुंड के जल का स्पर्श कर सकने में समर्थ नहीं होती हैं। ऐसी सुंदर लताओं से युक्त होकर के ये श्री राधा कुंड विराजमान है। अब
तथाप्यनु चतुर्दिशः चतुर्नावृत द्वार। तो बोले यदि ये है तो फिर यहां पर अंधेरा हो जाएगा, सूर्य की किरण, और फिर हवा नहीं रहेगी। बोलती सो बात नहीं है, यहां पर जितनी आवश्यकता है उतना प्रकाश भी है, और जितनी आवश्यकता है उतनी शीतल वायु भी विराजमान है। तो वृक्षों के बीच से होकर के वायु का संचार है, और क्योंकि वृक्षों के बीच से होकर के आ रहा है इसलिए वायु में शैत्य का भी गुण है और वायु में सुगंध का भी गुण विद्यमान है। शीतलता, सुगंध, वायु के तीन गुण, शीतल, मंद, सुगंध, और तीनों गुण ये वृक्षों के कारण ही तीनों गुण हो रहे हैं। शीतलता भी है, मंदता भी है और सुगंधता भी विराजमान। तो तथाप्यनु चतुर्दिशम, चारों दिशाओं से, चतुर अनावृत द्वार, तो चार दरवाजे वहां पर अपूर्व से विराजमान हैं। श्री राधा कुंड जो है उनके चार जो दरवाजे हैं वो चार दरवाजे विराजमान हैं। कहीं योगपीठ में वर्णन किया कि श्री पूर्व द्वार में वृंदा देवी विराजमान है, दक्षिण द्वार जो हैं उनमें श्री वृंदारिका जी विराजमान है, पश्चिम द्वार में मेना जी विराजमान है, और उत्तर द्वार में श्री मुरला जी विराजमान है। श्रीमद महाप्रभु के प्रकर में श्री कलकर्णपुर दूर पर करते हुए कह रहे हैं कि श्री मुकुंद ठाकुर वो ही वृंदा देवी हैं, श्री शिवानंद सेन वे ही वृंदारिका होकर के या बीरा दूती होकर के विराजमान, सबको महाप्रभु से हाँ हाँ देवानंद, अच्छा हाँ वो देवानंद, ये जो देवानंद सेन है ये अलग है, ये चक्रवर्ती जिंदा बड़ी कृपा एक भ्रम, ये शिवानंद सेन और शिवानंद चक्रवर्ती दोनों अलग अलग हैं। शिवानंद सेन तो है वीरावती जो कि सारे गौड़ीय परकरों को श्रीमद महाप्रभु से मिलाते, और उनसे मिलाने का जो कार्य है, यहां तक कि यदि कोई कुत्ता भी जाए तो उसका भी नाव का दुगना भाड़ा दे करके, और ये गौड़ीय जन जो हैं उनको श्रीमद महाप्रभु से मिलाने के लिए जगन्नाथपुरी वहां पर ले जाएं और वहां पर उनको भी प्रदान करें, तो वे वीरादूती होकर के विराजमान, और ये शिवानंद चक्रवर्ती ये अलग है। तो श्री वृंदा देवी मुकुंद ठाकुर, दक्षिण द्वार पर श्री वृंदारिका जी, ये शिवानंद सेन, फिर पश्चिम द्वार पर श्री मेना जी, ये माधव चक्रवर्ती, और उत्तर द्वार पर श्री मुरला जी, ये जगन्नाथ चक्रवर्ती, ये विराजमान होकर के सब चक्रवर्ती यहाँ पर सब चक्रवर्ती पाठ, ये सब चक्रवर्ती है। तो ये मुरला देवी विराजमान है। तो वृंदारिका, मेना और मुरला, ये चारों द्वार श्री राधा कुंड के विराजमान है। यहाँ पर संकेत कर रहे हैं तथाप्यनु चतुर्दिशम, चतुर अनावृत द्वार, तो चार जो अनावृत द्वार हैं, खुले हुए द्वार हैं चारों दिशाओं में श्री राधा कुंड के, उनसे विशद में अनिल सुंदर वायु प्रवेश कर रही है। तो ऐसा नहीं है भीतर घुटाव है, राधा कुंड चारों वृक्षों के भीतर घुटाव होगा, ऐसा नहीं है। सुंदर वायु का, शीतल मंद सुगंध वायु का वहां पर संचार है। तो विशद में अनिल जो है वो प्रवेश कर रही है। सदार्थ भी भवनों के साथ में अर्थात तत्सौंदर्य और लताओं के बीच से होकर के प्रवेश कर रही हैं, इसलिए आत्म तत्सौंदर्य, वृक्ष और लताओं की सुगंध इनको प्राप्त हो रही है। माने उस वायु में शीतल मंद सुगंधता का गुण विद्यमान है। उदार नलनी गण और सुंदर कमलनी गण वे भी जहां पर श्री राधा कुंड में खिल रहे हैं। राधा कुंड में श्वेत कमल, नील कमल, पीत कमल, स्थल कमल, ये सर्वदा सर्वदा विराजमान है। तो उदार
नलनी गणा और अलपति ब्रजानाम पुनः। ऐसे नंदी गण भी विराजमान है, अलपति ब्रजानाम और भोरों का समूह भी वहां पर विराजमान है। ये भोरे कौन है? वो सखी गणों के नए नहीं भोरे, ऊपर से देखने में वर्णन किया जा रहा है ये सखियों मान भोरों का, पर ये भोरे नहीं है बल्कि सखियों के नेत्र ही वहां पर भोरे हैं। तो भोरों के समूह से ये श्री राधा कुंड, हे श्री प्रिया आपका ये कुंड अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहा है। उदार नल्ली गणा अलपति ब्रजानाम पुनः भवन करण तर्जयति अपिन मार्गवम त्यज्यते। अब ये भोरा कहीं भम भम करके गुम 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 करके ये मानो भुनभुना रहे हैं, तो भवन करण, ये भवन करण हो रहे हैं। ये भोरा मानो क्रोध में झगड़ा भी कर रहे हैं, क्रोध में जैसे भवक भी रहे हैं, भवन करण करे, भम भम की आवाज, भोरों की आवाज भी भम भम की आवाज भी होती है। तो भवन करण करते हुए माने कहीं क्रोध प्रणय कोप करते हुए ये अहम पूर्व का मैं पहले इस अहम पूर्व का में ये भोरे आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु फिर भी ये वायु न मार्गवम त्यज्यते, अपनी मृदुता का त्याग नहीं कर रहा है। वायु मृदुता का त्याग करते हुए विराजमान नहीं हो रहा है। ऐसी सुंदर शीतल मंद स्वरण पवन का वर्णन चल रहा है, वायु का वर्णन चल रहा है कि वायु कैसा है। तथाप्यन चतुर्दिश चतुर नावृत द्वारतो, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, जिन 4 दरवाजों में श्री वृंदारिका, मेना, मुरला, ये 4 द्वारपालिकाएं विराजमान हैं और उन द्वारों से होकर के ही शीतल मंद सुगंध पवन वह श्री राधा कुंड में पधार रहा है, जहां पर विशद में अनलय वायु आ रहा है और उसके साथ में सदा अर्थ भी आप्त तत्स्वर्ग भाई भोरा जो है वो भोरा भी आ रहे हैं और तत्प्राप्त स्वर्ग भाई वायु के द्वारा ही अर्थी भोराओं के पास में श्री राधा कुंड की प्रियालाल के श्रीअंग की सुगंध वहां पर पहुंच रही है। वे भोरा भी उस सुगंध को देख करके खिंचे हुए श्री राधा कुंड में चले आ रहे हैं और उदार नंदी गणा अलपति ब्रजानाम पुनः, और ये कमलनी गणों का त्याग करके सीधे भीतर ही चले आ रहे हैं। उदार नंदी गणा जो कमलनी गण है, नंदी में कमलनी गण, अन्य बाहर की जो कमलनी गण है उनका त्याग करके श्री राधा कुंड में विशेष रूप से ये आ रहे हैं। अलपति ब्रजानाम, भोरों के स्वामियों का जो समूह है वो चला आ रहा है और पुनर्भवन करण तर्जे में, और इनको कहीं भुन भुन कह करके तर्जन करते हुए भी यद्यपि ये अहम अहमिका में पहले से पहले पहुंचना चाहते हैं, एक दूसरे को भम भम करते हुए अहमिका कहते हैं मैं पहले मैं, ऐसे अहम अहमिका में ये पहले आते हुए भोरे आपस में एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी ये जो वायु है यह मार्गो न त्यजते, ये वृंदावन की सुगंध यह मृदुता का त्याग नहीं कर रहा है और सौरभ से युक्त होकर के ही श्री वृंदावन श्री राधा कुंड की वो वायु अपूर्व रूप से विराजमान है। तो फुल कमन आनमा, हे श्री राधे के ये श्री वृंदावन और आप दो अलग अलग वस्तु नहीं है। श्रीमुख के वचन है, श्याम सुंदर के वचन है कि जो राधे का है वो ही श्री राधा कुंड है। आज तो राधा कुंड की महिमा है बड़ा सुंदर, प्रसंग भी वही है, दिन भी वही है। तो कह रहे हैं कि हे श्री प्रिय, जैसे आप प्रफुल्ल कमलानना, खिले हुए कमल के समान मुखवाली हो, श्लेष अलंकार में कह रहे हैं उसी प्रकार श्री वृंदावन भी, श्री राधा कुंड भी प्रफुल्ल
कानना, इसमें भी खिले हुए कमल विराजमान है। आपका मुख भी खिले हुए कमल के समान और श्री वृंदावन भी प्रफुल्ल कमलानना, खिले हुए कमल के समान विराजमान है। चल नवीन मीने क्षण, जैसे आपके नयन मछली के समान चंचल होकर के विराजमान, इसी प्रकार श्री वृंदावन में भी, श्री राधा कुंड में भी चंचल मीन मछली वे कहीं किलोल करती हुई विराजमान है। राधा कुंड और शिवप्रिया इन दोनों की तुलना चल रही है। जो राधा कुंड में विशेषता है वो श्री प्रिया जी के श्रीअंग में, राधा कुंड में यदि मछली है तो श्री प्रिया जी के नेत्र में मछली के समान है। राधा कुंड में यदि कमल है तो श्री प्रिया जी के भी मुख कमल के समान ही खिला हुआ है। तो प्रफुल्ल कमलानना, चल नवीन मीने क्षण, चल माने चंचल, नवीन, मीन माने मछली के समान, इन क्षण माने नेत्र है, जिनके नेत्र मछली के समान है। और उच्छलन मधुर मोर में जब प्रतनु रेणु मंजुस्मिता और प्रतनु फेर मंजुस्मिता, जैसे श्री प्रिया जी के श्रीअंग से रूप माधुरी की शोभा निकल रही है, इसी प्रकार श्री राधा कुंड में भी उच्छलत मधुर मोर में सुंदर उछलती हुई जो उर्मी माने लहरें हैं, उन लहरों के परस्पर टकराने से, लहरों के आपस में टकराने से प्रतनु फेर, सुंदर फेन जो है वो फेन झाग उत्पन्न हो रहे हैं। प्रिया जी के श्रीअंग से जैसे रूप की माधुरी प्रकट होती है, इसी प्रकार श्री राधा कुंड उनमें आपस में लहरों के टकराने से फेन उत्पन्न हो रहा है। तो उच्छलत मधुरमा, प्रिया के श्रीअंग में तो मधुरमा विराजमान है और श्री राधा कुंड में मधुरमा से युक्त जो उर्मी माने लहरें हैं, उनके कारण प्रतनु माने पर्याप्त मात्रा में, तनु माने कम, प्रतनु माने विस्तृत, विस्तृत फेन झाग उत्पन्न हो रहे हैं। और वो झाग ही श्री प्रिया जी की अंग कांति के समान है। और मंजुस्मिता, वही मानो मंजुस्मित प्रिया जी की मुस्कान है। जो फेन है वो फेन ही मानो प्रिया की मंजु मुस्कान है। तो प्रिया में तो मंजु फेन के समान, झाग के समान दंतावली सुशोभित हो रही है और श्री राधा कुंड में फेन भी उत्पन्न हो रहा है, साथ ही साथ में स्मिता नाम करके एक लता भी होती है। स्मिता नाम की एक लता भी होती है, सफेद फूल आते हैं उसमें। तो ऐसी मृदुल मंज स्मिता, मंज स्मिता जो लता है वो श्री राधा कुंड के चारों ओर भी विराजमान है। अथवा फेन ही मंज मुस्कान है, अथवा लता के रूप में और फेन के रूप में, दोनों के रूप में प्रिया जी की मुस्कान श्री राधा कुंड में साक्षात देखी जा सकती है। प्रिया की मुस्कान का दर्शन फेन के रूप में और स्मिता लता के रूप में कहीं किया जा सकता है। प्रिया के नयनों का दर्शन श्री राधा कुंड में मछलियों के माध्यम से किया जा सकता है। प्रिया के मुख की शोभा का दर्शन राधा कुंड में खिले हुए कमलों के माध्यम से किया जा सकता है। और प्रिया के अंग प्रत्यंग से जो अपूर्व शोभा की लहर उत्पन्न हो रही है, उस लहर का दर्शन श्री राधा कुंड की भी लहरों के माध्यम से किया जा सकता है। तो मधुरमा रूपी उर्मी और उनसे जो फेन उत्पन्न हुआ वही श्री प्रिया की मुस्कान के रूप में सुशोभित हो रहा है। और भ्रमर मंडली, भौरों की जो मंडली श्री राधा कुंड में भी चारों ओर डोल रही है। भौरों की मंडली विराजमान है। ये भौरों की मंडली ही श्री प्रिया जी की अलकावली जो लट बार बार मुख के ऊपर आ रही है, वो ही मानो मुक्तमल के ऊपर भौरों की मंडली लटक रही है। और ललित बेड़े का चक्रयुग, जैसे श्री प्रिया जी ने सुंदर वेणी धारण कर रखी है,
इसी प्रकार यहां पर भी अपूर्व वेणी वो शोभा को प्राप्त हो रही है। माने धारा, वो वेणी कहते हैं धारा, त्रिवेणी माने धारा। श्री राधा कुंड की भी धारा वो अपूर्व रूप से सुशोभित होती हुई विराजमान है। ललित वेण का बीच बीच में लहर जो आती है वे लहर ही मानो वेण का होकर के विराजमान है। अब श्री प्रिया के श्री अंग पर दो चकवा विराजमान है और यहां पर भी श्री राधा कुंड जो है उनमें भी चक्रयुग दो चक्र पक्षी, चकवा चक्री, ये दो पक्षी विराजमान है। प्रिया के